हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर हूँ आप सबके साथ। आई होप अच्छे होंगे आप सब। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग मतलब हम एक ही विचार को बार बार सोचते रहते हैं, उसको ही विचार करते रहते हैं, उसमें ही खोए रहते हैं। इसके लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक किसी बात को अगर सोचते हैं तो बस उसकी चेन बनाकर हम उसको सोचते रहते हैं। हमें निर्णय लेने में डर लगता है, हम किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं। हम भविष्य को लेकर डर में रहते हैं, मतलब भविष्य में क्या होगा हम ये अभी सोच के डर में जीते रहते हैं। इसके कारण होते हैं। इसका कारण होता है तनाव कर लेना और चिंता करना। मतलब जो चीज हुई नहीं है या होगी नहीं, हम उसको लेकर तनाव में रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। दूसरा होता है आत्मसंदेह, मतलब हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई काम हमें करना है तो हमें खुद पे विश्वास नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे, तो बस हम उसी चिंता में रहते हैं। डर लगना, हमें बार बार डर लगता है कि ये काम हम करें नहीं करें, करना चाहिए। और जब सबसे खास चीज है परफेक्शनिज्म, मतलब हम हर समय परफेक्ट होना चाहते हैं। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हमें लगता है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है नहीं, बिल्कुल उसका जो मतलब इम्प्रेशन होता है सामने वाले के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट पड़े, वो हमें लेकर कुछ ऐसा सोचे नहीं। तो इसके प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमें नींद की कमी होती है, हमारी नींद अच्छी नहीं होती है, हमारी नींद में बहुत समस्या आती है, रिश्तों में गलतफहमी आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमें मानसिक थकावट होती है, मतलब हम इतना ज्यादा विचार कर लेते हैं कि हमारा दिमाग थक सा जाता है, और दिमाग अगर थकता है तो हमें नींद नहीं आती है। तो इसके ये बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन आप ऐसा मान के चलें ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये सबको होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन हाँ होती है। ये सबके अंदर चलती रहती है। तो हम इससे कैसे बचें, तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम बच सकते हैं। बहुत सिंपल से उपाय हैं, आप अगर उसे फॉलो करोगे तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो। तो पहला होता है एक्सरसाइज करना। हमें अपने माइंड को उलझा कर रखना। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है। ध्यान तो बहुत जरूरी है, आपको ध्यान बिल्कुल करना चाहिए ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हम चीजों को समझ पाते हैं, अच्छी चीजें या बुरी चीजें। और संतुलित आहार, आपको खाना अच्छा लेना चाहिए। हमने देखा है ऑयली खाना वैसे ही हमारे लिए बहुत मतलब परेशानी का कारण बनता है। और सबसे खास बात होती है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो हंसी मजाक करते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, आप उनके साथ रहें, तो आप खुद ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। और एक मैं सबसे ज्यादा स्पेशल इसमें जोड़ना चाहूंगी, वो है जर्नलिंग। मीन्स अपने विचारों को लिखना। आप इसे बिल्कुल करें और आपको इसमें 100% फायदा मिलेगा और रिजल्ट खुद आएगा। तो जब भी आपके अंदर ऐसे कुछ विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप तुरंत एक डायरी और पेन लें और अपने विचारों को उसमें लिखना स्टार्ट करें। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग जो आ रहे हैं, आप बस लिखना स्टार्ट करें और उसे पूरा लिखें। मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ बातें जो हमें लोगों से कहनी है हम कह नहीं पाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप इसको लिखिए। आप जितना लिखोगे, आपके अंदर का जो गुबार है वो सब बाहर निकल जाएगा और आप उसे लिख कर थ्रो कर दें। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, आप तुरंत लिखना स्टार्ट करें और आप खुद से देखेंगे। और एक बार आप ये जरूर करें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल है, सब में होती है। लेकिन इन तरीकों को अपनाकर आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो। तो प्लीज एक बार ट्राई करें। एक बार फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय एवरीवन।